नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि 4 मई को नतीजे आने वाले हैं और इस बीच कई एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। एक एक करके एग्जिट पोल्स में फिलहाल अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच फोकस रहेगा पश्चिम बंगाल की सीटों को लेकर, वहां के समीकरणों को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ एग्जिट पोल्स को लेकर, तो मैट्रिक्स एग्जिट पोल है, उसने टीएमसी को 1 से 25 140 के बीच में सीटों को दिखाया है। बीजेपी को 146 से 161 सीटें यहां पर दिखाई गई है। यानी यहां पर मैट्रिक्स अगर एग्जिट पोल के लिहाज से बात करें तो वहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहां पर 130 140 टीएमसी को सीट दी गई है, 150 से 160 बीजेपी को दी गई है, जबकि 0 से लेकर 5 तक की जो सीटें हैं वो अन्य पार्टियों को दी गई है और इसमें भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। पीपल्स पल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादा सीटें टीएमसी को दी गई है। यानी पीपल्स पल्स के हिसाब से फिलहाल जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें एक बार फिर से ममता बनर्जी यानी दीदी की वापसी हो सकती है। 177 से 187 सीट टीएमसी को मिलेगी, जबकि 95 से महज 110 सीटें पर बीजेपी सिमट जाएगी। पोल डायरी की बात करें तो इसमें काफी कम सीटें दिखाई गई है टीएमसी के खाते में। 99 से 127 तक सीटें यहां टीएमसी को दी गई है और जबकि 142 से 171 सीटें यहां पर बीजेपी को दी गई है। इसके अलावा प्रजा पोल की बात करें तो 85 से 110 सीटें टीएमसी को दी जा रही है। एग्जिट पोल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं और जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो 178 से लेकर 208 सीटें यहां पर, यानी ऑल टाइम हाई सीटें यहां पर इस एग्जिट पोल में दी गई है। पीमार की बात करें तो 118 से लेकर 138 तक टीएमसी को सीटें यहां पर दी गई है इस पोल में और 150 से लेकर 175 सीटें बीजेपी को दी गई है। जनमत पोल्स की बात करें तो 195 से लेकर 205 तक यानी ऑल टाइम हाई सीट यहां टीएमसी को दी गई है, जबकि 80 से 90 सीट सिर्फ यहां पर बीजेपी को दी गई है। पश्चिम बंगाल की जो फिलहाल अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है और अगर बाकी एग्जिट पोल्स को भी देखते हैं तो कमोवेश यहां पर 4 से 5 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को सत्ता में दिखाया जा रहा है। पहली बार उनके हिसाब से यहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी कुछ 2 और 3 अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करते हैं तो वहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी की लहर होती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है उस लिहाज से डीएमके की ही सत्ता फिलहाल अभी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम केरल की बात करते हैं तो सीएमपी विजय की अगर हम बात करते हैं तो उनकी ही यहाँ पर सत्ता यहाँ पर बोलती हुई नजर आ रही है। असम की बात करें तो बीजेपी की सत्ता एक बार फिर से यहाँ पर फिलहाल एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिख रही है और हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से यहाँ सत्ता में आ सकते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड यहाँ पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में पहली बार इतनी ज्यादा यानी बम्पर वोटिंग हुई है। पहले फेज की हम बात करें 90% तक वोटिंग की गई और दूसरे फेज की भी हम बात करें तो बम्पर वोटिंग यहां पर की गई है। लोगों का कहना है कि जो एसआईआर हुआ है उसकी वजह से वोट फैक्टर काफी ज्यादा यहां पर इन्फ्लुएंस हो रहा है और वोट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसको एंटी इनकम्बेंसी से भी जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद लोग रिवेंज वोटिंग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां के लोगों से जब बातचीत की गई तो उनकी भी ओर से कुछ ऐसा ही संकेत दिया गया। लेकिन इन सब के बीच अगर हम दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए, हालांकि 2 चरण में ही सिर्फ यहां पर चुनाव हुए, 23 अप्रैल और कल यानी 29 अप्रैल को चुनाव हुए थे, उनकी कुछ अगर घटनाओं के बारे में बात करें तो कम ज्यादा कहीं कहीं जगहों पर यहां पर काफी घटनाएं देखने को मिली। पहले फेज का अगर आपको मतदान याद हो तो वहां पर आपने देखा था कि बीजेपी विधायक और टीएमसी के गुंडों के द्वारा हमला करने का आरोप लगा, जानलेवा हमला किया गया, पुलिस की ओर से उस पूरे मामले को शांत कराया गया था। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कल की और अगर हम दिन की बात करें तो यहाँ पर कल जब सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी तो वहां पर बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया। बीजेपी का कहना है कि जो अभिषेक बनर्जी यानी जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनके गढ़ वाले इलाके में बीजेपी के नाम के आगे स्टिकर लगा दिया गया है, यानी उसके बटन पर टेप लगा दिया गया है और एक तरीके से वहां बीजेपी के स्पेस को ब्लैंक दिखाया गया है ताकि लोग बीजेपी को वोट ना करें। बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया जिसकी जांच पड़ताल की गई। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहां पर किए जा रहे हैं और जनता को भटकाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। और आईपीएस अजय पाल शर्मा की नाकामी यहां पर बताई गई है। आप सभी को पता होगा कि अजय पाल शर्मा जिनकी एक वीडियो दरअसल बीते दिन बंगाल से वायरल हुई जहां वो जहांगीर खान को लेकर वहां पर कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर टीएमसी ने कहा कि ये धमकाना यहां
यहाँ नहीं चलेगा और टीएमसी की सरकार बनती है तो आप याद रखिएगा, चाहे आप यूपी में हो, लखनऊ में हो, आपको बंगाल लेकर आया जाएगा। ये बातें टीएमसी की ओर से कही गई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कल की घटना को लेकर यहां पर दोबारा वोटिंग करने की भी मांग की है। बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, उनकी ओर से फाल्टा विधानसभा जो क्षेत्र है उनके सभी अलग अलग प्रभावित बूथों पर दोबारा से वोटिंग कराने की उन्होंने मांग की और ये कहा कि साफ तौर पर यहां चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और पोस्ट के जरिए उन्होंने ये कहा कि ये डायमंड हार्बर मॉडल है, यानी वहां पर जैसे ममता बनर्जी के गढ़ में जहां वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, वैसा ही ठीक मॉडल उनके भतीजे के गढ़ में यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी की ओर से कहना है कि यहां पर री-वोटिंग कराई जाए। हालांकि इन सभी आरोप और प्रत्यारोप के बीच में बंगाल के अगर चुनाव को हम देखते हैं तो बम्पर वोटिंग इस बार हुई है। 4 मई को नतीजे आएंगे। देखना होगा कि आखिर बंगाल में क्या ममता बनर्जी की एक बार फिर से वापसी होती है, क्या वो चौका लगाती हैं या फिर इस बार पहली बार तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।